ये है दिल्ली दर्पण। सामाजिक तत्व आते हैं तो उसको मैनेज करने के लिए क्या इंतजाम किए गए? वो तो पुलिस का काम है ना, वो मेरा काम थोड़ी ना। हमारा काम है कि हम अपनी तरफ से वैसा कुछ ना करें। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है पेपर खरीदने के लिए तो आप मेरिट खरीद लीजिए। इस देश में हमेशा से मेरिट खरीदा गया है या आपको पुश्तैनी रूप से मिला है। किसी को अधिकार नहीं है इस देश में कि पढ़ लिख कर वो अपने पैर पे खड़ा हो पाए, क्योंकि यहाँ पे पूरा सिस्टम खड़ा है आपके पैर पे लाठी चलाने के लिए, आपको नीचे झुकाने के लिए। मैं हूं असद अहमद और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। एक बार फिर मैं आपको लेकर आ चुका हूं जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट पर, जहां पिछले 7 दिनों से कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा है। हम आपको लगातार 6 जून से इसकी जो भी अपडेट्स हैं, कवरेज है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। वहाँ पर अभी हम प्रोटेस्ट पर मौजूद हैं और हम देख सकते हैं यहाँ पर अभी नुक्कड़ नाटक वगैरह भी चल रहे हैं। और अभी हाल ही में सोनम वांगचुक ने 28 तारीख से भूख हड़ताल का जंतर मंतर पर ऐलान कर दिया है। तो हम एक बार फिर यहाँ पर आए हैं जायजा लेने के लिए और यहाँ पर मौजूद प्रोटेस्टर्स से बात करने के लिए। आइए जानते हैं। प्रोटेस्ट है अभी तक शांतिपूर्वक चल रहा है। अगर बाहर से कभी जैसे पिछले प्रोटेस्ट में देखा गया है असामाजिक तत्व आते हैं तो उसको मैनेज करने के लिए क्या इंतजाम किए गए? वो तो पुलिस का काम है ना, वो मेरा काम थोड़ी ना। हमारा काम है कि हम अपनी तरफ से वैसा कुछ ना करें। ये तो पुलिस की जिम्मेदारी है। बाकी सर, धर्मेंद्र प्रधान के ऑल्टरनेटिव में किसी को देखते हैं बीजेपी से? अगर वो इस्तीफा ये तो छोड़ दे, अगर इस्तीफा देते हैं पहले दे तो दे। आप क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं? मैं इंग्लिश ऑनर्स कर रही हूँ। मैं दिल्ली में बॉर्न एंड ब्रॉट अप एंड आई एम विद द स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो मतलब कितने दिन से हैं आप प्रोटेस्ट में? शुरू से आ रही हैं या आज ही आई हैं? मुझे 2-3 दिन मौका मिला आने का तो मैं आई। तो क्या फ़र्क देख रही हैं? जब प्रोटेस्ट पहले दिन था उससे कोई एनर्जी डाउन हुई है, लोगों में मतलब उत्साह कम है या अच्छा लग रहा है? अभी जोश है स्टूडेंट्स में? जोश है, उत्साह होना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। जागरूकता होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आवाज़ उठाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और लोग जुड़ भी रहे हैं। शाम में ज़्यादा लोग आते हैं, सुबह को थोड़े कम होते हैं। अपना वक्त मौका देख के लोग आ ही रहे हैं। 28 तारीख को सोनम वांगचुक जी ने यहाँ पर जंतर मंतर पर भूख हड़ताल का भी ऐलान किया है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ज़रूरत पड़ी तो वो भी करेंगे। ज़रूरत पड़ी क्योंकि ये प्यार से तो सुन नहीं रहे हैं। बेसिकली सोनम वांगचुक जी अकेले भूख हड़ताल करेंगे या फिर जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ के, सीजेपी की लीडरशिप है, वो सब करेंगे? स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स उनका साथ देंगे क्योंकि हमारा इशू है, मेनली स्टूडेंट्स का ही इशू है, तो हम लोग उनका साथ देंगे बिल्कुल। तो इंग्लिश ऑनर्स से हैं आप, तो आपको नीट वगैरह से मतलब क्या इश्यूज़ हैं बेसिकली? सिर्फ नीट की बात नहीं है ना, ये CUET का एग्ज़ाम रीशेड्यूल कर दिया। उसके बाद मेरे भाई ने 12th का एग्ज़ाम दिया था, OSM चेकिंग करवा दी इन लोगों ने। और री एवैल्यूएशन के लिए 600-700 रुपये मांग रहे हैं। अब हर बच्चा कहाँ से 600-700 रुपये देगा री एवैल्यूएशन के? तो चेकिंग के साथ ये लोग टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बच्चों की लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पेपर लीक करवा रहे हैं। तो 1-2 मैटर नहीं है, बहुत सारे मैटर्स है। तो बेसिकली मेन मुद्दा क्या है आपका? क्या मेन मांग क्या है? स्क्रैपिंग ऑफ NTA and resignation of Dharmendra Pradhan. At least he should take accountability for what he has done, for the damage he has caused, for the lives. He has the blood of children on his hands. That's what. तो आप ऑल्टरनेटिव के रूप में किसको देखती हैं धर्मेंद्र प्रधान की? अगर वो इस्तीफा देते हैं तो बेसिकली जो मिनिस्टर आएगा वो भी बीजेपी से ही आएगा, तो आपको बेस्ट ऑप्शन कोई लगता है? ऑप्शन तो नहीं बोले, बट एक मैसेज तो जाएगा कि अगर आप बच्चों की लाइफ के साथ खेलेंगे तो आपको जनता हटा सकती है। एक मैसेज भी जाना बहुत ज़रूरी होगा, तो अगला भी आए तो उसके दिमाग में ये चीज़ रहे कि आई हैव टू बी केयरफुल विद माय डिसीजंस। बेसिकली ये धर्मेंद्र प्रधान को हटाने का नहीं बल्कि एक मैसेज सेंड करने का जो भी ये प्रोटेस्ट है। अकाउंटेबिलिटी का बहुत बड़ा बात है इसमें। अकाउंटेबिलिटी ले, बच्चों की लाइफ जो अपने क्लेम हुई है जिसकी वजह से, उसको लेकर के अकाउंटेबिलिटी ले। 7 दिन प्रोटेस्ट चल चुका है, कैसा फील करती हैं जब यहाँ पर? नहीं, हौसलों में कोई कमी नहीं है। जब तक आस है तब तक सांस है, और जब तक सांस है तब तक आस है। तो यहाँ पर आने का आपका मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव ये है कि भाई भ्रष्टाचार से मुक्त चाहिए हमें। जैसे ही बच्चों के साथ हो रहा है अन्याय, पेपर लीक होते हैं और बच्चे मर जाते हैं, तो उनके लिए, बच्चों के लिए हमें अन्याय चाहिए। तो आपकी मुख्य मांगे क्या है सर? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहती हैं या फिर कुछ और भी मांगे हैं? नहीं, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा तो चाहिए ही चाहिए। साथ में ये प्रॉमिस चाहिए कि आप अपने मन की बात करते हैं, हमारे मन की हमेशा सुनिए आप, हम आपके मन की बात सुनते हैं, तो आप हमारे मन की बात भी सुनिए। और अगर आप हमारे मन की बात नहीं सुनते तो आपको भी कोई अधिकार नहीं अपने मन की बात कहने का। तो प्रोटेस्ट की जो लीडरशिप है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं?
अभिजीत दीप के, सौरव दास एटसेट्रा। देश के वो लीडर नहीं कह सकते, वो है एक मार्गदर्शक बच्चा जो अपने देश के लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है। आप सोचिए 7 समुंदर पार से जो इंसान हमारे बच्चों के लिए आया, तो ये समझ लीजिए कि हम उस बच्चे के लिए खड़े हैं, अभिजीत दीप के लिए। वो हमारे बच्चों के लिए खड़े हैं और हम उनके लिए खड़े हैं। तो जिस तरीके से अब तक उन्होंने प्रोटेस्ट को लीड किया है और प्रोटेस्टर्स को एंगेज रखा है, उससे सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल सेटिस्फाई है। तो ये जो अभी नुक्कड़ नाटक यहाँ पर चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? क्या करेगी जनता? ऐसे ही नुक्कड़ नाटक खेलेगी मोदी जी को दिखाने के लिए। ये तो जागरूकता है, लेकिन लगता नहीं है कि वो जागरूक हैं। वो गूंगे बहरे हैं और गूंगे बहरे ही बने रहेंगे। अभी हमें उम्मीद नज़र नहीं आती है। तो शिक्षा मंत्री ने हाल ही में इंटरव्यू दिया और उसमें जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको टेररिस्ट कहा, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, इस बात से कि टेररिस्ट हैं। ये बच्चे हैं, ये हमारा भविष्य है। इसको हम कैसे मतलब मैं नहीं शर्म आनी चाहिए जो इस तरीके कल के भविष्य को टेररिस्ट बोलते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए, बल्कि वो टेररिस्ट हैं। तो मान लीजिए अगर शिक्षा मंत्री आपकी बात मानते हैं और इस्तीफा देते हैं, तो आप उनकी जगह किसको देखना चाहेंगे? पढ़े लिखे इंसान को जो डिजर्व करे। कोई आपकी नज़र में कोई जो करंट गवर्नमेंट है, करंट पार्टी में कोई ऐसा नेता है जिसको आप देखना चाहते हैं? है हमारा अभिजीत दीप के, कॉकरोच जनता पार्टी का। बीजेपी के पार्टी, बीजेपी की पार्टी। जब अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं तो बीजेपी अपनी पार्टी के तो कोई बनाएगी, अभिजीत दीप के को थोड़ी बनाएगी। चोर चोर मौसेरे भाई, एक चोर से दूसरे चोर को दे दिया। चोर हैं। तो फिर इस तरीके से तो आप अपने ही पॉइंट पे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि 5 साल के बहुमत से बीजेपी की सरकार है। अगर आपको लगता है कि जो बीजेपी है वो चोर मौसेरे भाई की सरकार है और शिक्षा मंत्री के इस्तीफा देने से दूसरा अगर बीजेपी का शिक्षा मंत्री आता है तो कोई उससे हल नहीं निकलेगा, तो फिर इस्तीफे का फायदा क्या रह गया? नहीं, उन मुद्दों को मानो जो डिमांड है हमारी, वो मान ले। वो किसी बीजेपी से हो सही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो डिमांड माने। हमें क्या? इसके बाद जो भी आएंगे शिक्षा मंत्री, वो देख रहे हैं कि पेपर लीक के खिलाफ कितना विरोध हो रहा है, तो 1000 बार सोचेगा। तो लग रहा है आपको कि मांग पूरी हो सकती है या अभी कुछ लग नहीं रहा है? होगी और होनी चाहिए। गवर्नमेंट सोचेगी, ऐसा तो नहीं है। अच्छी हमने गवर्नमेंट चुनी है अपने लिए, तो उन्हें हमारे बारे में सोचना चाहिए। राजनाथ सिंह का बयान आया था कि ये एनडीए की सरकार है, यूपीए की नहीं, यहाँ इस्तीफे नहीं होते। तो आपको कैसे उम्मीद है कि इस्तीफा होगा? हाँ, दूसरों का मांग लेते, अपना नहीं देंगे। क्यों? जो नियम दूसरे के लिए लागू करते हैं कि इस्तीफा दो, किसी भी अभी जिसका भी घोटाला सामने नहीं आता या किसी का भी करप्शन सामने नहीं आता, उससे पहले वो इस्तीफा ले लेते हैं, पद से हटा देते हैं। तो उन्हें भी अपने इस नियम का कानून वो करना चाहिए पालन। अगर जनता की डिमांड है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर हमारे थ्रू चुने गए हैं और हमें नहीं उनका वो समझ में आ रहा, तो उन्हें हमारी बात सुननी चाहिए। हमने अभी सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके से बात करने की कोशिश की और उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, उसके बाद उनके ऑल्टरनेट की बात की जाएगी। और हमने उनसे पूछा कि अगर असामाजिक तत्व इस प्रोटेस्ट में आते हैं और माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं तो वो मैनेज कैसे करेंगे। उनका कहना है कि दे विल मेक श्योर कि उनकी तरफ से कोई ऐसा कुछ ना हो, और अगर बाहर से कोई आता है तो ये उनकी नहीं बल्कि पुलिस की जिम्मेदारी है। हम इसी तरीके की अपडेट्स आप तक पहुँचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट से कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ मैं असद अहमद, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।